हेलो बच्चों, तो कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ बहुत ही मज़े में होंगे। आज हम प्रश्न पत्र सेट 2 पढ़ेंगे, परीक्षा अध्ययन का। सेट फर्स्ट हमने पढ़ लिया है, कंप्लीट कर लिया है। आज सेट 2 पढ़ेंगे। सेट 2 के 2 नंबर के क्वेश्चन पढ़ेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। और जिसने सेट 1 नहीं देखा है तो हमारे पिछले वीडियो देख सकते हो। तो आइए शुरू करते हैं सेट 2 के क्वेश्चन। क्वेश्चन देख लो सेट 2 का। 2 नंबर का पहला क्वेश्चन पढ़ेंगे। देख लो, संख्या यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम का प्रयोग करके एचसीएफ हमें ज्ञात करना है। तो आइए इस क्वेश्चन को हम पेपर पे अच्छे से समझते हैं। ठीक है, सबसे पहले हल करेंगे इसको। ठीक है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम का प्रयोग करके हम सवाल सोल्व करेंगे। तो आपको पहले भाग करना पड़ेगा। तो 225 का भाग किससे लगाएंगे? 135 से। ठीक है, कितनी बार जाएगा? एक बार जाएगा। कितना आएगा? 135 आएगा। ठीक है, अब कितना बचेगा? यहाँ बच गया 0 और यहाँ बचेगा आपका 9, यानी कि 90 बच गया। फिर भी 0, यानी कि 0 प्राप्त चाहिए हमें। शेषफल में क्या चाहिए? 0 चाहिए। ठीक है, तब जाके हमारा एचसीएफ प्राप्त होगा। फिर भी 0 नहीं आया। फिर विभाजन एल्गोरिदम का प्रयोग करेंगे, यानी कि 135 यहाँ लिखेंगे और फिर भाग देंगे। तो कितनी बार जाएगा? एक बार जाएगा। कितना आएगा? 90। ठीक है, अब कितना बचेगा यहाँ पे? ये बचेगा आपका 5। ठीक है, 45 बचेगा। फिर भी 0 नहीं आया। फिर विभाजन एल्गोरिदम का प्रयोग करेंगे, तो यहाँ से फिर 90 का देंगे। ठीक है, तो ये कितनी बार चला जाएगा? पूरा पूरा 2 बार चला जाएगा, यानी कि शेषफल क्या बच गया आपका? 0। तो आपका एचसीएफ क्या है? 45। तो हम यहाँ पर थोड़ा अच्छे से लिखेंगे। तो क्या लिखेंगे? सबसे पहले लिखेंगे 225 का हमने क्या किया था? 135 से लगाया था। कितनी बार गया था? एक बार। तो गुणा 1, शेषफल क्या बचा था आपके पास? 90। तो प्लस 90। ठीक है, फिर दूसरी बार में क्या किया था हमने? 135 से। ठीक, 90 से दिया था। कितनी बार गया था? एक बार। तो गुणा में 1 लिखेंगे और शेषफल कितना बचा था आपका? 45। तो प्लस 45। ठीक है, फिर लास्ट में क्या था अपने पास? 90। ये 90 कितने का भाग गया था आपके पास? 45 का, और 2 बार गया था। ठीक है, और शेषफल आपका 0 बच गया। तो आपका एचसीएफ क्या होगा? यहाँ लिखेंगे एचसीएफ, ये हो जाएगा 135 और 225 का क्या बनेगा? सबसे हाईएस्ट एचसीएफ क्या आएगा आपका? 45। क्या होगा? 45। यही आपका क्या है? आंसर है। ठीक है, जब शेषफल 0 प्राप्त हो जाए तो वही आपका एचसीएफ प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, आशा करता हूँ ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, देखो हम अथवा और सारे करेंगे। अथवा का क्वेश्चन है, देख लो। दर्शाइए कि कोई धनात्मक समपूर्णांक 2q के रूप का होता है। समपूर्णांक, ठीक है, तथा धनात्मक विषम पूर्णांक किसके रूप में होता है? 2q + 1 के रूप में आता है, जहाँ q कोई पूर्णांक है। ठीक है, ये भी बहुत ही ईजी कॉन्सेप्ट है। आइए इसको भी समझते हैं। तो सबसे पहले हमें इसमें थोड़ा यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम का थोड़ा सा प्रयोग देखने को हमें इस क्वेश्चन में मिलेगा। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले कोई संख्या मान लो a है, जो किसके बराबर होती है? BQ + R के बराबर होती है। और जहाँ R क्या होता है? 0 से बड़ा होता है या 0 के बराबर होता है। ठीक है, लेकिन B से बड़ा होता है। लेकिन अब इस वाले क्वेश्चन को मैं आपको समझाऊंगा। ठीक है, A क्या है? A आपका है भाज्य। क्या है? भाज्य। A भाज्य होता है आपका। ठीक है, और B क्या होता है? भाजक होता है आपका। और Q क्या होता है आपका? भागफल होता है। और R क्या होता है आपका? शेषफल होता है। अब देखो, शेषफल या तो 0 के बराबर होता है या 0 से बड़ा ही होता है। 0 से छोटा तो नहीं होता ना। ठीक है, लेकिन भाजक से हमेशा छोटा होता है, यानी कि भाजक बड़ा होता है। ठीक है, ये तो कॉन्सेप्ट है, इजी कॉन्सेप्ट है। अब इसको समझते हैं। तो सबसे पहले हम a बराबर क्या मानेंगे? a बराबर 2 मानेंगे। ठीक है, 2 मानेंगे। और जहाँ r क्या होगा हमारा? या तो 0 होगा या 0 से बड़ा होगा, यानी कि 1 होगा। तो यहाँ a का मान क्या निकल के आएगा? 2q + r। ठीक है, अब केस फर्स्ट में क्या देखेंगे? यानी कि सम संख्या पूछ रहा हो, सम विषम पूर्णांक पूछ रहा है। तो यहाँ लिखेंगे केस फर्स्ट। ठीक है, केस फर्स्ट में क्या हो जाएगा? r बराबर पहले 0 रखेंगे। ठीक है, तो a बराबर क्या होगा आपका? 2q। r बराबर 0 है, कोई दिक्कत ही नहीं। यहाँ लिख देंगे समपूर्णांक संख्या है। ये क्या है आपकी? समपूर्णांक संख्या है। ठीक है, पूरा लिख देना आप। फिर दूसरा केस क्या है आपके पास? स्थिति मतलब है ना, केस मतलब स्थिति। केस 2 में क्या होगा? r बराबर क्या मानेंगे? 1 मानेंगे। ठीक है, तो a का मान क्या हो जाएगा? 2q
प्लस में 1 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका विषम पूर्णांक। विषम पूर्णांक जब 2 नंबर का क्वेश्चन आए ना तो आपको इतना सा ही लिखना है बस। ये आपका बिल्कुल सही क्वेश्चन है और बहुत ही सटीक क्वेश्चन है, बहुत ही इजी कॉन्सेप्ट में मैंने ये क्वेश्चन बनाया है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है आपके पास द्विघात व्यंजक x² - 2x - 8 के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच में हमें संबंध ज्ञात करना है। बहुत ही इजी है, पिछले वीडियो में मैंने बता रखा है, तो ये क्वेश्चन भी हम आराम से बना लेंगे। आइए शुरू करते हैं। क्वेश्चन लिख दिया है मैंने, इसको हम गुणनखंड विधि द्वारा गुणनखंड करेंगे इसके। तो सबसे पहले गुणनखंड का रूल क्या होता है, पहली संख्या और लास्ट संख्या में गुणा करना। यानी कि 8 का गुणा किस में करेंगे, x के गुणांक में। x का गुणांक तो कुछ नहीं दिख रहा है, तो क्या करें, तो कुछ नहीं दिखता, वहाँ 1 तो होता ही सही। ठीक है, सबका मालिक 1 होता है। ठीक है, यानी कि इसके गुणांक में क्या है, 1 है। तो 8 का गुणा जब 1 में होगा तो कितना आएगा, 8 गुणित 1 कितना आएगा, 8 आएगा। अब 8 के हमें 2 ऐसे टुकड़े करने जिनको गुणा करने पे क्या है, 8 आए, लेकिन जोड़ने व घटाने पे क्या चाहिए, बीच की संख्या यानी कि -2 चाहिए। तो वो संख्या क्या होगी आपकी, एक तो हो जाएगी माइनस के 4 और प्लस के 2, ये दोनों संख्या होगी। जब इन दोनों को हम जोड़ेंगे या घटाएंगे तो आपका क्या प्राप्त होगा, -2 प्राप्त होगा। ठीक है, तो आपकी संख्या क्या होगी, ये वाली। तो ये वाली हम सवाल में अप्लाई करेंगे। तो आइए करते हैं। फिर x² एज इट इज और 2x का मान क्या रखेंगे हम, माइनस के, एक तो हो जाएगा 4x, फिर प्लस के 2x और -8, ऐसे कैसे। ठीक है, अब कॉमन ले लो, यहाँ से भी x कॉमन आ रहा है, यहाँ पर भी x कॉमन आ रहा है, तो यहाँ से x कॉमन ले लो दोनों जगह से। तो यहाँ क्या बचेगा आपके पास, 2x थे तो 1x कॉमन आ गया तो 1x बचेगा। ठीक है, माइनस यहाँ से x कॉमन आ गया तो यहाँ क्या बचा आपके पास, 4 लिख दो। ठीक है, प्लस यहाँ से क्या कॉमन आ रहा है, 2 कॉमन आ रहा है। क्यों, क्योंकि 2 के पहाड़े में 8 भी आते हैं, तो 2 कॉमन ले लो। तो यहाँ बचा x। ठीक है, प्लस माइनस माइनस, और 2 का भाग 8 में देंगे कितनी बार जाएगा, 2 चौक 8, 4। ठीक है, तो यहाँ से कॉमन संख्या निकाल लो पहले, यानी कि एक ये है, तो ये 12 आ जाएगी ना, और जो बचा वो लिख लो। तो x + 2 ये बचा। ठीक है, अब हमें शून्य प्राप्त करने हैं तो हम इनको 0 के बराबर रख देंगे। तो x - 4 बराबर है 0 के। उसी प्रकार ये भी x + 2 बराबर है 0 के। ठीक, यहाँ से x का क्या मान निकल के आएगा, +4, और यहाँ से x बराबर हो जाएगा -2। ये दोनों शून्यक हमें प्राप्त हो गए। अब शून्यकों के बीच का योग और गुणनफल हमें निकालना है। अब दोनों शून्यक निकल के आ गए, अब हमें शून्यकों के बीच के योग को और गुणनखंड को निकालना है। ठीक है, तो आइए निकालते हैं। सबसे पहले होगा शून्यकों का योग। ठीक है, शून्यकों का योग, शून्यकों का योग। अब शून्यकों का योग निकालेंगे तो शून्यक क्या आपके पास, एक तो 4 है और बीच में योग यानी कि प्लस का चिन्ह, फिर -2, ये -2। ठीक है, अब शून्यकों का योग का फॉर्मूला क्या होता है आपके पास, -b/a, ये मैंने पहले बता रखा है। ठीक है, तो इन दोनों को हम जोड़ेंगे तो ये क्या बन जाएगा आपके पास। ठीक है, 4, ये हो जाएगा माइनस, तो ये हो जाएगा 2। ठीक है, और -b यानी कि b का मान क्या है, -2, तो माइनस माइनस प्लस, तो प्लस का 2, और a का मान कुछ नहीं तो 1 है, 1। ये तो हो गया आपका योग। फिर हो जाएगा आपका शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल। ठीक है, तो क्या है शून्य का आपके पास, 4 × -2 बराबर, इसका फॉर्मूला क्या होता है, c/a। ठीक है, तो 4 दूना 8 यानी कि -8। ठीक है, और c का मान क्या है आपके पास, ये देखो। ठीक है, ABC है ना, c का मान क्या है, -8, यहाँ रखेंगे -8, और a का मान क्या है, यानी कि x का गुणांक 1, ये भी बराबर आ गए। तो दोनों की जांच बिल्कुल सत्य हो गई। तो ये भी क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिनके शून्यकों का योग तथा गुणनफल क्रमशः -3 और 2 है। ठीक है, हमें यहाँ पर बहुपद ज्ञात करना है। शून्यकों का योग और गुणनफल तो दे रखा है, आइए बहुपद ज्ञात करते हैं। बहुत ही ईजी तरीके से बताऊंगा, तो आइए बताता हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले हम बहुपद क्या मानेंगे, तो यहाँ लिख दो, माना द्विघात बहुपद क्या है आपका, ax² + bx + c। ठीक है, बराबर
है 0। ये आपका क्या है, द्विघात बहुपद हमने मान लिया है। ठीक है, जब आपके पास बहुपद ज्ञात करना है और अल्फा बीटा दे रखा हो, यानी कि शून्यकों का योग और गुणनफल दे रखा हो, तो आपका जो फॉर्मूला बनता है वो देख लो, बहुत ही ईजी तरीके से बताऊंगा। ये हो जाएगा एक्स का स्क्वायर, ठीक है, फिर बनना है माइनस और अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा बराबर है 0 के। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर एज इट इज रख दो, ठीक है, माइनस अल्फा बीटा क्या दे रखा है, यानी कि शून्यकों का योग क्या दे रखा है आपके पास, -3। ठीक है, क्या दे रखा है, -3 के प्लस के 3। तो अल्फा और बीटा का जो मान क्या दे रखा है आपके पास, 3, ये 3 और एक्स एज इट इज, फिर प्लस, ठीक है, अल्फा और बीटा यानी कि अल्फा यानी कि शून्यकों का गुणनफल क्या दे रखा है आपके पास, 2, ये 2 बराबर है 0 के। तो आपका जो समीकरण बनेगा वो क्या बनेगा, यही तो बनेगा, द्विघात समीकरण। बहुत ही इजी तरीके से मैंने बता दिया है। आशा करता हूँ ये आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है आपके पास एपी क्या दे रखा है, इनकी समांतर श्रेणी क्या दे रखी है, 3, 8, 13, 18 डैश डैश करके का कौन सा पद 78 है। ठीक है, हमें क्या निकालना है, इनका 78 वाला कौन सा पद है वो निकालना है। तो आइए इसको समझते हैं, तो आइए करते हैं इसको। ठीक है, तो प्रश्न के अनुसार क्या लिखेंगे पहले, ठीक है, ये प्रश्नानुसार हो जाएगा। तो प्रथम पद क्या दे रखा है आपके पास, 3। ठीक है, ये प्रथम पद है और डी का मान क्या है, मतलब सार्वंतर क्या है इसमें, सार्वंतर क्या होगा आपका 5। ठीक है, और अंतिम पद को हम ए एन के रूप में प्रदर्शित करेंगे। अंतिम पद क्या है आपका 78। तो आइए इसमें फॉर्मूला रख देते हैं। तो आपका जो फॉर्मूला होता है वो फॉर्मूला होता है ए एन बराबर ए प्लस एन -1 और डी, ये वाला फॉर्मूला होता है। तो ए एन का मान कितना आपके पास 78 बराबर ए का मान कितना है 3 प्लस एन ज्ञात करना है हमें और डी का मान क्या है 5। ठीक है, अब देखो 78 एज इट इज, 3 ऐसे कैसे रहेंगे आपके पास और कोष्टक का गुणा 12 वाली संख्या से हो जाएगा, तो 5 का गुणा एन में होगा तो 5n माइनस फिर 5 एकम 5। ठीक है, फिर 78 ऐसे कैसे, देखो -5 और +3 कितना बचेगा, -2 +5n ऐसे कैसे। देखो 78 है तो 2 उधर आएंगे बराबर से, तो ये हो जाएंगे प्लस के, तो हो जाएंगे 80 बराबर 5n। यहाँ से n का मान निकालेंगे, तो ये हो जाएगा 80 × 5, तो n का मान क्या निकल के आ जाएगा आपके पास 16। तो वो पद कौन सा है, 16वां पद का 78 है। ठीक है, यही आपका आंसर है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन भी बिल्कुल सेम है। समांतर श्रेणी क्या दे रही कि 7, 13, 19 और 205 में कितने पद, इसका हमें पद बताना है। बहुत ही ईजी है, जैसा मैंने वो अभी जो क्वेश्चन बताया ना सेम वैसे ही क्वेश्चन है। आइए इसको भी समझा देता हूँ। इसमें भी आपको क्या करना है, ए निकालना है। प्रथम पद क्या है आपके पास 7। ठीक है, सार्वंतर क्या है, यानी कि डी बराबर क्या है आपके पास 6। ठीक है, और ए एन का मान क्या है आपके पास 205। ठीक है, अब फॉर्मूला रख दो, कुछ नहीं करना है। ए एन बराबर ए प्लस एन -1 और डी, ये हमने फॉर्मूला रख दिया। तो ए एन का मान क्या है 205 बराबर ए का मान क्या है आपके पास 7 प्लस ये हमें ज्ञात करना है और डी का मान क्या है 6। ठीक है, सेम वही क्वेश्चन है जो अभी करवाया मैंने। ठीक है, 7 ऐसा कैसे, ठीक है, कोष्टक का गुणा इस संख्या से हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 6n - 6। ठीक है, ये हो जाएगा 205 बराबर, यहाँ कितना बचेगा आपके पास, 7 में से 6 गए तो 1 प्लस 6n, जब 1 इधर आएगा बराबर से तो माइनस का बन जाएगा, तो यहाँ बचेगा 204 बराबर 6n। तो n का मान क्या हो जाएगा 204/6। यहाँ n का मान क्या निकल के आ जाएगा, ये आपस में कट जाएंगे तो 34 निकल के आ जाएगा। ठीक है, यही आपका आंसर है। आशा करता हूँ ये भी अच्छे से आपको समझ में